नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम यू टू माय न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो मेरा नाम है निखिल कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल पामर जंगल। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। भैया सर्दी या हो गर्मी, भैया हम तो है तैयार, भैया हम तो है तैयार अपनी पढ़ाई की जर्नी का चलो करें शुरुआत। स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल कॉमर्स जंगल पे, जहां पे मैं आपको सीजीसी कॉमर्स का +2 फर्स्ट ईयर का अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं। तो मेरा नाम है निखिल कुमार गुप्ता और मैं लर्निंग के साथ साथ आपको सिखाता भी हूं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना लेसन। तो आज हम पढ़ेंगे भाई स्पेशल जर्नल बुक्स या स्पेशल जर्नल बुक्स, जो कि हमारा चैप्टर 6 है। तो आज के सेशन में आज हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, दूसरा एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स, तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तो चलिए हम समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो अब स्पेशल जर्नल बुक्स। अब ये जर्नल का मतलब रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजेक्शन एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और स्पेशल जर्नल मतलब इसका मतलब ये जो हमारा है टॉपिक, ये कुछ स्पेशल जर्नल है, मतलब जर्नल से भी कुछ ज्यादा है, कुछ बढ़कर है। तो इसे हम अल्टरनेट मतलब एक सिमिलर, इसको हम सब्सिडरी बुक कहते हैं, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है? हेल्पफुल एंड सपोर्टिव। तो कुछ सपोर्टिव बुक जो हमें कुछ हेल्प करे एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलिए हम जानते हैं कि सब्सिडरी बुक होता क्या है। ठीक है, इट इज अ बुक ऑफ रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग सेम टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इन ए स्पेसिफिक बुक। इसका मतलब ये एक बुक है जहां पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, उसके बाद हम उनको पोस्ट करते हैं। एट द सेम टाइम उनको हम एक सिमिलर हेड में सिमिलर बुक्स में एंट्री कर देते हैं। मतलब जोन सा ट्रांजेक्शन जिस टाइप का होगा उसको एक सेम टाइप के बुक में हम एंट्री कर देंगे, उठाकर पटक देंगे। ठीक है भैया, अब देखिए चलते हैं, हम समझते हैं अपने दूसरे एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। इसे हम फीचर्स, फंक्शंस और नीड्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स भी कह सकते हैं दोस्तों। तो चलिए पहला पॉइंट हम जान लेते हैं स्पेशलाइजेशन। तो इसको जानने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, अब ये जो चंपकलाल हैं, चंपकलाल अपने दादा से स्पेशलाइजेशन सीख के आए हैं कि पान कैसे भाई बनाना है। वो अपने पूरे शेप साइज में एकदम स्पेशलाइज्ड है कि उनको कैसे कितना पान में कितना अमाउंट का चूना लगाना है, कितना अमाउंट का सुपारी डालना है, कितना अमाउंट का जेम्स डालना है, जिससे कि पान में स्वादिष्ट आए और वो बहुत ही टेस्टफुल हो। तो इन्होंने उसमें मास्टरी करी हुई है, स्पेशलाइजेशन करी हुई है, जिससे वो अपने सारे काम बहुत ही अच्छे से संभाल लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं बहुत अच्छे से, जिससे उनका टाइम बहुत ही अच्छा बचता है। जहां पे वो 5 बना लेते थे उनके पापा, लेकिन ये चंपकलाल हैं, ये चंपकलाल ये 10 बना लेते हैं वही 5 मिनट के टाइम में। तो इससे उनका टाइम बहुत ही भैया सेव होता है। ठीक है, अब उन इसके वजह से देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी भी उनकी बढ़ रही है। जहाँ पे उनके पापा 5 बनाते थे, ये जो चंपकलाल है वो 10 बनाते हैं, जिसके उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उनके पापा भी उनके साथ काम करते हैं, तो ज्यादा कस्टमर यहाँ पे उनसे मैनेज हो पाते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी इनके पास रहती है कि भाई अब मैं इतना बड़ा पान बनाऊँ, छोटा पान बनाऊँ, इसमें कुछ कस्टमाइजेशन कर दो, मतलब कुछ और ऐड कर दूँ या फिर उसमें घटा दो। तो इनका ये एक एग्जाम्पल है। तो वैसा ही सब्सिडरी बुक जो है ये स्पेशलाइजेशन करता है एक बुक का, कि अगर एक बंदे को हमने ये बुक दे दिया तब उसमें एक ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर रिकॉर्ड होगा जिसमें वो मास्टर होगा और वो बहुत ही अच्छा उस बुक को संभाल पाएगा। उसके एबिलिटी के हिसाब से हमने स्पेशलाइजेशन करके उसको एक बुक पकड़ा दिया। ठीक है, जिसके वजह से वो इजी टू हैंडल हो जाएगा। अब उसको समझ में आ जाएगा भाई कि यही ट्रांजेक्शन टाइप का आता है, अब मेरे को यही करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छे से संभाल लेगा बुक को, उसमें कोई भी हिचक नहीं होगी, जिसकी वजह से टाइम बहुत सेव होगा। मान लीजिए एक सारे बुक्स को एक ही बंदा करने बैठ जाए सब्सिडरी बुक को, तो कैसे होगा? टाइम बहुत ही ज्यादा मतलब यूसेज होगा, खपत ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे अब मान लीजिए 10 बंदे हैं, अब 10 बंदों को एक एक बुक दे देंगे तो हमारा काम 1 घंटे में ही हो जाएगा और बाकी काम हम अपना निपटा सकते हैं। तो इसका मतलब जो सब्सिडरी बुक है वो बहुत ही टाइम सेविंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जर्नल और लेजर एक साथ करते हैं। समझी गई भाई। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट। जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत ही अच्छा एफिशिएंसी हो जाता है उनके पापा के साथ बैठ के। तो यहाँ पे भी जो सब्सिडरी बुक से सारे लोग मिलके अलग अलग बुक करते हैं, तो एक ही घंटे में सारा काम हो जाता है, जिसके वजह से उनका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा काम होता है। और फिक्सिबिलिटी, अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये फिक्सिबिलिटी एक पॉइंट है जो कि एक फर्म के लिए बहुत ही अच्छा बैठता है, कि अगर कोई फर्म चाहे तो अपने पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए एक बुक बना सकती है। मान लीजिए मेरे हर महीने रेंटल फीस आते हैं या फिर रेंट आता है मेरे पास। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने
हर 15 दिन में जब मेरा रेंट आता है तो मैं उसको एक अलग बुक बना लिया कि देख भाई ये रेंटल सब्सिडरी बुक है, जहां पे मैं अपने सारे रेंटल इसमें रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, इतना हो गया भाई एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। अब हम चलते हैं भाई अपने क्या क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तो चलिए हम समझ लेते हैं। पहला क्या है भाई, कैश बुक। अब कैश बुक नाम से ही पता चला है, मतलब ये बुक होगा जिसमें सारा कैश का ट्रांजेक्शन होगा। तो अब समझ लीजिए जो वो सारे ट्रांजेक्शन जो कि कैश इन्वॉल्व होगा उसमें, वो सारे हम उन सारे ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में एंट्री करेंगे, और इस ट्रांजेक्शन आपके जेब में पैसा लाएंगे या फिर आपके जेब से पैसा निकालेंगे, उन्हें हम कैश बुक में एंट्री करेंगे। ठीक है भाई। अब दूसरा टाइप ऑफ क्या है सब्सिडरी बुक, पेटी कैश बुक। इसका नाम पेटी, पेटी का मतलब क्या होता है, छोटा मोटा, मतलब छोटे मोटे खर्चों वाला पैसा का बुक, उसे हम कहेंगे पेटी कैश बुक, जहां पे छोटा। इतना हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं भाई अपने देखो परचेस बुक की तरफ। अब ये परचेस बुक क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है परचेस, परचेस मतलब खरीदारी। तो जोन सा ट्रांजेक्शन में खरीदारी मतलब परचेस इन्वॉल्व होगा, उस ट्रांजेक्शन को हम अपने परचेस बुक में लिखेंगे। अब और एक बात नोट करने की है दोस्तों कि परचेस बुक में हम वही ट्रांजेक्शन लिखेंगे जहां से हमने उधारी में अगर कोई सामान लाया है। अगर मान लीजिए मैंने राम से उधारी में अपना कुछ खरीदा है, तभी मैं परचेस बुक में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कैश में खरीदता हूं उसको पैसे देकर तो कैश बुक में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें तो कैश इन्वॉल्व है ना, तो कैश बुक में चला जाएगा। लेकिन जोन से ट्रांजेक्शन क्रेडिट के बेसिस पे हम परचेस करेंगे, वो सारे परचेस बुक में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब दूसरा क्या होगा, परचेस रिटर्न। अब परचेस रिटर्न क्या होगा कि मान लीजिए मैंने कुछ सामान लाया खरीद के, अब उसको रिटर्न कर देना है, तो वो परचेस रिटर्न बुक में मैं उसमें मेंशन करूंगा। इसको हम रिटर्न आउट ऑफ बुक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं अपना सेल्स बुक। अब ये सेल्स बुक क्या होता है, अब जैसे नाम से पता चल रहा है, मैं बारह बोल के थक गया हूं कि सेल्स बुक, इसका मतलब सेल्स मतलब बिक्री। अब बिक्री वाले ट्रांजेक्शन जो भी होंगे हम इस बुक में लिखेंगे। तो वो बिक्री वाले ट्रांजेक्शन जिन्हें हम उधारी पे बेचा है, वो सारे ट्रांजेक्शन को हम इस सेल्स बुक में लिखेंगे। तो वो सारे ट्रांजेक्शन जिन्हें हम क्रेडिट बेसिस पे हुआ है, उसे हम सेल्स बुक में लिखेंगे। ठीक है, और साफ साफ शब्दों में कहूं तो वो सारे सेल्स ट्रांजेक्शन जो कि क्रेडिट के बेसिस पे हुए हैं, हम उन्हें सेल्स बुक में लिखेंगे या फिर रिकॉर्ड करेंगे। अब हम उसके दूसरे चलते हैं, अल्टरनेट सेल्स रिटर्न बुक। की मतलब सामने से अगर मुझे रिटर्न आया है, मतलब मेरा कस्टमर मुझे रिटर्न करके गया है, तो मैं उसको अपने सेल्स रिटर्न बुक में लिखूंगा। इसे हम अपने दूसरे शब्दों में कहें तो रिटर्न इनवर्ड बुक्स भी हम कहते हैं इन्हें। अब चलिए बिल्स पेबल बुक एंड बिल्स रिसीवेबल बुक्स को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब ये है भाई संटा और ये है बंटा। कौन? ये संटा और ये बंटा। अब संटा क्या करते हैं, ये बोलते हैं भाई देख मैंने तुझे 5,000 रुपए का सामान दिया है। संटा भाई ने बंटे को 5,000 रुपए का सामान दिया है। अब वो बोलते हैं कि देख तेरे मेरे पास क्या सबूत रहेगा कि तू मुझे आके पैसा देगा, या फिर मैं बोल सकूंगा कि तू मुझे पैसा दे भाई, क्योंकि तू तो धोखाधड़ी भी कर सकता है ना। इसलिए उसको मतलब धोखाधड़ी को कम करने के लिए, मतलब फ्रॉड्स को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक पेपर निकाला, पेपर में लिख दिया कि भाई देख 5,000 रुपया तुझको देना पड़ेगा मुझे। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद एक पर्टिकुलर डेट पे मैं लेने आऊंगा, 3 महीने बाद, जिसमें तू साइन करेगा, मैं भी साइन करूंगा, और एक गवर्नमेंटल स्टाम्प लगेगा जिससे वो प्रूफ हो जाएगा कि तू ये फर्जी पेपर नहीं है, और मैं जब पैसा लेने आऊंगा तो मैं तुझसे ऐड कर पैसा ले जाऊंगा भैया। तो अब जो ये बिल है, ये क्या है, एक बिल है जहां पे मनी लिखा है, टाइम लिखा है और सिग्नेचर भी दिया है। तो अब ये जो बंटा भैया हैं, अब इनको पैसा देने पड़ेंगे ना, चुकाने पड़ेंगे 3 महीने बाद। तो ये हो जाएगा उसका बिल्स पेबल बुक। बंटा के लिए ये हो जाएगा बिल्स पेबल बुक। लेकिन संटा बिल्स क्यों बनाया, ये कि वो 3 महीने बाद उसे पैसा मांगेगा, रिसीव करेगा। तो इसके लिए जो संटा भाई हैं, यही बिल उनके लिए बिल्स रिसीवेबल बुक बन गया। अब इसको हम आने वाले अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं अपने लास्ट वाले क्लासिफिकेशन की तरफ, हमारा है जो जनरल प्रॉपर। अब वो सारे ट्रांजेक्शन जो इन सारे बुक में फिट नहीं बैठते, हम उन्हें जनरल प्रॉपर बुक में लिख देंगे भैया। ठीक है, ये सारे, तो आप समझ लीजिए कैश बुक और पेटी कैश बुक को छोड़ के ये सारे ट्रांजेक्शन हमारे चल जाएंगे अदर सब्सिडरी बुक्स के अंदर। अब हमने तो समझ लिया भैया सब्सिडरी बुक्स, अब अदर सब्सिडरी बुक्स हम अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब
चलिए कैश बुक हम समझते हैं, ये कैश बुक क्या है। अब मान लीजिए मैं प्रदीप हूं, ठीक है, मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया और मैंने 27,000 रुपया से अपना इन्वेस्टमेंट किया और अपना बिजनेस शुरू कर दिया भैया, 27,000 रुपया। अब सेल्स अकाउंट मैंने कुछ बेचा 11,000 का, तो यहाँ पे मैं सिर्फ अमाउंट लिख रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ क्या इन्वॉल्व हो रहा है, सिर्फ कैश का कॉलम यूज हो रहा है, इसलिए हम इसको सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं। तो कैश बुक के भी 3 टाइप्स होते हैं, क्या भाई, 3 टाइप्स होते हैं। पहला सिंगल कॉलम जहां पे सिर्फ हम अमाउंट लिखते हैं कैश, और दूसरा होता है हमारा डबल कॉलम जहां पे हम कैश का भी मतलब उसमें मेंशन करते हैं और हमारा डिस्काउंट भी मेंशन करते हैं कि भाई अगर मैंने कुछ बेचा उसको तो मैंने कुछ उसको डिस्काउंट भी तो दिया होगा ना, नहीं तो कस्टमर अट्रैक्ट कैसे होगा, मेरे हर बार मुझसे ही क्यों खरीदेगा सामान, इसलिए वो डिस्काउंट भी मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए हम डिस्काउंट कॉलम बना दिए कि हमको और कहीं डिस्काउंट लिखना नहीं पड़ेगा, जब हम पर्चा खोलेंगे तब हमको सब पता चल जाएगा कि भाई मैंने इस बंदे को कैश में ये इतना दिया था मुझे और कुछ 500 रुपया डिस्काउंट मैंने इसको दिया था, ठीक है, या इसलिए यहाँ पे हमने डिस्काउंट कलम में बना दिया। अब रवि भाई साहब को क्या दिक्कत हुआ, रवि भाई साहब सोचे कि भाई देख मेरे पास डिस्काउंट भी लिख दे रहा हूँ कैश भी लिख दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उसी पैसे को बैंक में जमा कर दूं तो क्या होगा, मेरे को अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं। तो उन्हीं के दोस्त ने एक सलाह दी उन्हें कि भाई देख तू अगर कैश कॉलम बना रहा है, बैंक कॉलम बना रहा है, ये डिस्काउंट कॉलम बना रहा है, तो एक बैंक का कॉलम भी उसी में ऐड कर देना, जिसके तरह एक बुक बनाने से तो बच जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा क्या भाई, डबल कॉलम कैश बुक। और अगर हम तीनों कॉलम को एक साथ मेंशन करते हैं तो वो हो जाता है हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ ट्रिपल कॉलम कैश बुक का एग्जांपल क्यों लिया है आपको समझाने के लिए, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश, तो ये एंट्री हो गया भैया 1980 जनवरी 1 को, क्या कॉमेंसेस बिजनेस विथ कैश ₹30,000। तो क्या हुआ है भाई, कैश, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या यहाँ पे मेंशन हुआ है, कैश ट्रांजेक्शन ये हमारा हुआ है कितना भाई, 30,000 रुपीज का यहाँ पे हमारा कैश ट्रांजेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे हम चलिए अपना कैश कॉलम, अब क्योंकि ये कैश अगर ट्रांजेक्शन है तो कैश कॉलम में तो लिखेंगे ना, तो कैश कॉलम में चलिए हम लिख देते हैं भाई अपना कितना, 30,000 रुपीज ऑनली, ये हो गया हमारा 30,000 रुपीज। कौन सा अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, क्यों, क्योंकि ये हमारा डेबिट वाला साइड है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं अपना क्या, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट, ये लिख दिया हमने अकाउंट, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। तो कैपिटल अकाउंट से 30,000 रुपीज हमारा यहाँ पे डेबिट हुआ है कॉमेंसेस बिजनेस, क्यों, क्योंकि ये डेबिट हुआ है, रिसिप्ट हुआ है नहीं है हमारा। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ट्रांजेक्शन की तरफ जो कि हमारा 3 जनवरी को हुआ है। क्या हुआ है भाई 3 जनवरी को, पेज 19,000 इनटू बैंक करंट अकाउंट, मतलब पेज यहाँ पे सीधा सीधा बता दिया, पेज मतलब पेमेंट साइड, तो ये है हमारा पेमेंट साइड, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं अपने पेमेंट साइड में, डेट मेंशन करते हैं क्या, जनवरी 3, ये हो गया जनवरी 3 को यहाँ पे हमारा मेंशन कर देते हैं। तो ये हो गया जनवरी 3 को हमने मेंशन कर दिया, और हमारा पेमेंट अमाउंट कितना है, पेमेंट कहां पे हो रहा है हमारा, 19,000 इनटू बैंक करंट अकाउंट, तो ये हमारा बाय बैंक अकाउंट कट जा रहा है हमारा ये, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट, कितना कैश भाई, 19,000 रुपीज हमारा यहाँ पे लग गया है बैंक। तो अब समझिए, ये आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि ये वाला जो ट्रांजेक्शन है ना भाई, ये हमने पैसा जमा किया है अपना, कि कहां पे, अपने बैंक अकाउंट में ही जमा किया है, लेकिन पैसा कहीं गया नहीं है। तो ये कौन सा, यहाँ पे हम ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हमारा माना जाएगा, क्यों, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, कि अगर एक सेम टाइम पे एक ट्रांजेक्शन हो रहा है साइमल्टेनियसली जो कि को रिलेटेड है, मान लीजिए मैंने बैंक में पैसे जमा कर दिए 50,000 रुपए, तो वो पैसे जो हैं कहीं हट तो नहीं जाएंगे, बैंक ही में रहेंगे ना, तो वो पैसा अमाउंट हमारा प्लस ही होगा, इसलिए वो हमारा कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कहलाता है। अब मैंने 19,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं 19,000 रुपीज, तो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली इसी साइड में मेरा जनवरी 3 को यहाँ पे एंट्री हो जाएगा क्या,
टू कैपिटल टू, ये हमारा कैश मतलब हमारा जो है कैश यहां से कटा है, बैंक अकाउंट से कटा 19,000 रुपया कैश। अब हमारा बैंक ही अकाउंट में क्या आएगा, यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट में 19,000 रुपीज आया है, मतलब प्लस हुआ है, डेबिट हुआ है। तो क्या आया है भाई, कैश आया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अपना कैश ट्रांजेक्शन लिख दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, जो है हमारा जनवरी 1 को जो है रिसीव्ड चेक ₹600 फ्रॉम तोशी। मतलब ये हम रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ पता चलता है कि रिसिप्ट वाले साइड में हम यहाँ पे इसको एंट्री करेंगे। क्या, ₹600 कहां से भाई, चेक से। तो चेक का मतलब चेक कहां से रिलेटेड है, बैंक से ना, तो बैंक में हम यहाँ पे अपना चेक मेंशन कर देते हैं। तो भाई 600 रुपया ये हमारा आया है चेक, जो कि तोशी ने किया है। तो ये हो गया टू तोशी अकाउंट मेंशन। ठीक है, कितने डेट को भाई, जनवरी, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जनवरी 4 को, यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन हुआ था 600 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि 10 जनवरी को है। पेज पटेल बाय चेक 313 एंड अलाउड डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज। मतलब जो 10 तारीख को है, पेज पटेल उसने माल लिया था पटेल से कर्ज में। ठीक है, तो अब उसे वो पैसा दे रहा है किसके द्वारा भाई, चेक के द्वारा। चेक के द्वारा मतलब ये बैंक से रिलेटेड है, तो हम इसे बैंक कॉलम में लिखेंगे। कितना, 330 रुपीज, और डिस्काउंट कितना उसको मिला है भाई, 20 रुपए का। तो चलिए इसको सीधे सीधे उठा के पटक देते हैं, जैसा लिखा है वैसा। तो यहाँ पे हम पहले अमाउंट लिखें, क्यों, क्योंकि अगर अमाउंट लिख देते हैं तो यहाँ पे एरर होने का चांसेस हमारा बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। तो 330 रुपीज हमने बैंक में उसको डिपॉजिट कर दिए, और डिस्काउंट हमको मिल गया भाई 20 रुपीज का। किसके बैंक में भाई, बाय किसके, पटेल अकाउंट। तो यहाँ पे लिख दिया हमने बाय पटेल अकाउंट, तो हम लिख देंगे बाय पटेल अकाउंट, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम चलते अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, जो कि जनवरी 12 को है। रिसीव चेक फ्रॉम for 450 from Bora and allowed him 10% rupees discount। तो यहाँ पे जनवरी 12 को क्या हुआ भाई, यहाँ पे चेक फॉर 450 एंड फ्रॉम बोरा एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹10। तो यहाँ पे हमें बोरा से 450 रुपए का चेक रिसीव हुआ है, मतलब उसने हमें पैसे दिए हैं। कहां से भाई, चेक से। चेक मतलब बैंक में दिए हैं। अलाउड हिम डिस्काउंट 10%, तो हमने उसको 10% डिस्काउंट लिख दिया। तो ये हमें रिसीव हो रहा है, तो रिसिप्ट कहाँ लिखते हैं हम, अपने डेबिट वाले साइड में। तो इतना साफ कर लीजिए दोस्तों, जो हमारे पैसे में पॉकेट में पैसा आया, मतलब अगर हमारे हाथ में पैसा आया जोन से ट्रांजेक्शन की मदद से, उसे हम डेबिट वाले साइड में लिखेंगे, और जोन से ट्रांजेक्शन से हमारा पैसा जाएगा हम उसे क्रेडिट वाले साइड में लिखेंगे। तो आप खुद सोचिए, जब रिसीव चेक वोरा ने हमें 450 रुपये दिए, साफ साफ पता चला कि उसने हमें 450 रुपया दिया, तो हम इसे अपने रिसिप्ट वाले साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया भाई कितना, 450 रुपया, और हमने उसे 10 रुपये का डिस्काउंट दिया था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू वोरा अकाउंट। ठीक है, तो टू वोरा अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कितने तारीख को भाई ये ट्रांजेक्शन हुआ, जनवरी 12 को ये ट्रांजेक्शन हमारा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, जो कि जनवरी 14 को हुआ है। रिसीव कैश फॉर 75 एंड चेक फॉर 100 फॉर कैश सेल्स। तो यहाँ पे हमारा रिसीव मतलब डेबिट वाले साइड, क्योंकि हमें सारा रिसीप्ट हम डेबिट वाले साइड में लिखते हैं। कितना भाई, 75 रुपीज का कैश हमारा आया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले भाई 75 रुपीज का हमारे हाथ में कैश आया। ठीक है, चेक मतलब बैंक में, तो बैंक वाले कलम में कितना भाई, 100 रुपीज का आया हमारा पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना मेंटेन कर देते हैं। कहां से आया भाई, सेल्स अकाउंट से हमारा आया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेल्स अकाउंट। ठीक है, जनवरी 14 को, तो ये हम लिख दें यहाँ पे अपना जनवरी 14 को ये हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है। तो अब चल दिया हमारा अपना 20 जनवरी को चलते हैं, जनवरी 20 को, जहां पे हमारा पेज इनटू बैंक 1000 रुपीज हमने किया है। पेज मतलब पेमेंट, और पेमेंट हम कहां लिखते हैं भाई, अपना क्रेडिट वाले साइड में। तो चलिए अपने क्रेडिट वाले साइड में हम पेमेंट लिख देते हैं। कितना भाई, बैंक अकाउंट से 1000 रुपया हमने पे किया है। तो यहाँ पे सीधा सीधा जब बता ही दिया है कि बैंक से पैसे लिए हैं, तो बैंक की तरफ हमने लिख दिया अपना पेमेंट। कितना भाई, बाय पेज इनटू बैंक, बैंक को ही हमने दे दिया है, तो ये हो गया टू बाय बैंक अकाउंट 20 जनवरी को। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना भाई 20 जनवरी को, तो ये हो गया हमारा 20 जनवरी, ठीक है, हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। अब हमारा 23 जनवरी को चलते हैं, जो कि हमारा पेज बाय चेक 280 रुपीज फॉर चेक परचेज, मतलब हमने पैसा देकर कुछ खरीदा, कितना 280 रुपए का पेज बाय चेक, मतलब पेमेंट हुआ है। तो पेमेंट कहाँ लिखेंगे भाई, अपने क्रेडिट वाले साइड में लिखेंगे पेमेंट जो हुआ है पेज बाय चेक, तो चेक से हमने दिया है, इसका मैंने बैंक वाले कलम में लिखेंगे भाई कितना 280 रुपए का हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया है। तो पहले हम अमाउंट लिख देते हैं, तो ये कितना हुआ है भाई बाय परचेस, परचेस वाले अकाउंट से हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया बाय परचेज अकाउंट बेबी। तो ये हो गया हमारा परचेज अकाउंट, कितने डेट को भाई, ये हो गया हमारा जनवरी 23, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जनवरी 23 को हमारा जो हुआ है हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। अब चलिए हमारा अब चलते हैं हमने 30 जनवरी को पे सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश फॉर 50 रुपीज। यहाँ पे भी हमारा पेमेंट हुआ है, तो पेमेंट हम कहाँ लिखते हैं दोस्तों, आपको पता है क्रेडिट वाले साइड में लिखते हैं, और मुझे बार बार इसको आपको नोटिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं पेमेंट अपना कितना कैश में दिया है, तो चलिए हम यहाँ पे अपना लिख देते हैं 50 रुपीज कैश बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस ठीक है, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। भाई कितने तारीख को, हमारा ये 30 तारीख को हमारा ये ट्रांजेक्शन हुआ है। अब ये हो गया हमारा भाई ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब हमको इनको बैलेंस करना होता है, हमारा कैश बुक में कितना पैसे बच गए हैं भाई, को लिखना पड़ता है क्या, बाय कैरिड डाउन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाय कैरिड डाउन, कितने तारीख को भाई, जनवरी 31 को ये हमारा ट्रांजेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे हम यहाँ पे चलिए लिख देते हैं कि भाई बाय कैरिड डाउन, तो हमने यहाँ पे अपना बैलेंस देखिए बाय कैरिड डाउन कर लिया कितना भाई 11,475, और ये थी बैंक का कॉलम अकाउंट का हमारा कितना कैरी डाउन हो गया भाई 3,690, और कैश डिस्काउंट हो गया हमारा 10। तो इसका हम अपना ब्रॉड डाउन करेंगे जनवरी 31 को, या फिर सॉरी जनवरी 31 को तो नहीं होगा, ये हमारा होगा क्या फरवरी 1 को ये हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बाय ब्रॉड डाउन डिस्काउंट 10 रुपीज बचा, और बैंक में हमारा 3,690 बचा, और हमारा कैश हमारे हाथ में 11,475 रुपया भैया क्या बच गया। तो चलिए हम अपना देख लेते हैं पेटी कैश बुक। क्या है ये पेटी कैश बुक, तो जिसका नाम से मैंने आपको समझा दिया था, पेटी मतलब छोटे मोटे, तो छोटे मोटे खर्चों का एक किताब को हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। जो छोटे मोटे सारे खर्चे होते हैं हमारे महीने के, हम उन्हें अपने पेटी कैश बुक में लिखते हैं, ठीक है। अब उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, जैसे कैश रिसीव्ड कितना पैसा आपको मिला, कैश बुक फोलियो लिखना होता है, आपको डेट लिखना पड़ता है, पर्टिकुलर्स लिखना पड़ता है, और वाउचर नंबर और टोटल, और बाकी सारे आपको हेडिंग्स देने पड़ते हैं जो से खर्चे होते हैं उनको। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं भाई, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी 1 को हमारा क्या ट्रांजेक्शन हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर फॉर पेटी एक्सपेंसेस, मतलब छोटे मोटे खर्चों के लिए $1,000 हमको मिला। तो हमने लिख दिया क्या 1,000 रुपीज जनवरी 1 को टू कैश रिसीव्ड अकाउंट में हमने लिख दिया 1,000 रुपीज हमको कैश में मिला। अब भाई ठीक है, इतना हमको तो पता चल गया। अब हम चलिए अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ जाते हैं। पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस जनवरी 5 को, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपने बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो टेलीफोन, तो ये हम अपना लिख देते हैं अपना टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो टेलीफोन, ये हो गया टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो हमने लिख दिया अपना टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना भाई टोटल हम इसका बताइए $100 हमने अपना यहाँ पे इन्वेस्ट किया, सॉरी इन्वेस्ट नहीं, पैसा हमने पे किया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पढ़ के ना मतलब इन्वेस्ट ही आ रहा है। तो दोस्तों आपको मैं एक बुक सजेस्ट करता हूँ, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, एक बुक है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बताया जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि आपको छोटे बचपन से पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए अगर आपको रिच होना है तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, भटकिए मत, ठीक है। तो हम अपना हेडिंग दे देते हैं क्या भाई, टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को हम शॉर्ट में लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमने अपना डॉट लगा दिया, ठीक है भाई। इतना हो गया हमारा क्लियर। अब कितना भाई
ये देखिए टेलीफोन का स्पेलिंग हो गया, अब ठीक हो गया। अब चलते हम अपना लिख देते हैं कितना टेलीफोन एक्सपेंसेस $100 हमारा यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है। अब चलिए हमारा जनवरी 7 को क्या हुआ है हमारा ट्रांजेक्शन, पेड पोस्टल एक्सपेंसेस। पोस्टल एक्सपेंसेस हमारा कितना हुआ है भाई, यहाँ पे लिख देते हैं हम अपने कितना जनवरी 7 को हुआ है हमारा क्या, बाय पोस्टेज एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे लिख दिया हम पोस्टेज एक्सपेंसेस, तो ये लिख दिया हम पोस्टेज एक्सपेंसेस कितना टोटली हमारा $15 हमारा $15 यहाँ पे हमारा खर्च हुआ है। कौन सा भाई, पोस्टेज एक्सपेंसेस है ये। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाला पोस्टेज, उसके बाद उसके लिख दिया एक्सपेंसेस, उसका एक पर्टिकुलर हेडिंग होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक का। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। तो कितना भाई, $15। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अपना $15। जैसे कि मैंने बताया था हम एक्सपेंसेस को EX लिख के और डॉट दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पोस्टेज एक्सपेंसेस। तो ये हो गया हमारा पोस्टेज एक्सपेंसेस का मामला। अब चलता है हमारा जनवरी 10 को कि राजू ने कार्टेज पेड किया। कार्टेज का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा, सिंपल सादा देसी भाषा में कार्टेज मतलब गाड़ी का भाड़ा या फिर ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा। कितना रुपया भाई, $50 हमारा खर्चा हुआ जनवरी 10 को। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं कि जनवरी 10 को हमारा ये ट्रांजेक्शन हुआ, तो लिख देते हैं जनवरी 10 बाय ये बाय कार्टेज एक्सपेंसेस। तो कार्टेज एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे तो कार्टेज एक्सपेंसेस हमने लिख दिया। और चलिए हम इसका टोटल लिखते हैं। टोटल कितना भाई, कार्टेज एक्सपेंसेस $50 हमारा यहाँ पे खर्च हुआ है। और उसका एक अलग हेडिंग बनाना पड़ेगा क्योंकि एनालिटिकल है। तो अगर एनालिटिकल पेटी कैश बुक बना रहे हैं तो हर एक ट्रांजिशन का, हर एक एक्सपेंसेस का एक अलग हेडिंग होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना क्या भाई, कार्टेज एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे लिख दिया हम कार्टेज EX। ठीक है, तो लिख दिया हमने कार्टेज एक्सपेंसेस भाई कितना $50 हमारा यहाँ पे हमारा लगा है रुपया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड। जनवरी 11 को हमारा क्या हुआ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमने पे किया। चलिए हम यहाँ पे अपना लिख देते हैं कि जनवरी 11 को हमने अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किया। तो ये लिख देते हैं हमने बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ये हमारा लिख दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना रुपीस भाई, $100 हमने यहाँ पे अपना पे किया। तो चलिए हम यहाँ पे अपना लिख देते हैं एक अलग हेडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ये लिख दिया हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में कितना हमने खर्च किया, $100 हमने खर्च किया। ठीक है, हाँ तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं अपना जनवरी 12 को क्या ट्रांजेक्शन हुआ है भाई, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस $300। तो चलिए हम जनवरी 13 को लिख देते हैं, सिंपल सा भाई। जनवरी 13 को ट्रांजेक्शन हुआ बाय, ये बाय वाला नहीं, बाय खरीदने वाला नहीं, ये बाय क्रेडिट वाला, मतलब पैसा जा रहा है। तो बाय ऑफिस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना डॉलर रुपीस, $300 रुपया, $300। यार भाई देख मैं भारतीय हूं तो भारतीय रुपया रुपया ही बोलेगा ना, डॉलर कहां से बोलेगा, इसलिए मैं डॉलर नहीं बोल पा रहा हूं, समझ रहे हो मेरी प्रॉब्लम। तो ठीक है, यहाँ पे हम अपना ऑफिस एक्सपेंसेस का कॉलम बना देते हैं। तो लिख दिया हमने यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस कितना भाई, $300 यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ जो कि जनवरी 15 को हुआ है। क्या हुआ है, पोस्टेड एक्सपेंसेस पेड। याद पड़ा, हमने तो पोस्टेड एक्सपेंसेस बनाया ही हुआ है कॉलम। देखिए यहाँ पे 7 को बनाया था ना हमने, बाय पोस्टेड एक्सपेंसेस कितना भाई, ₹20 हमने यहाँ पे लगाया था। तो चलिए यहाँ पे हम अपना लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया कितना, जनवरी 15 को ट्रांजेक्शन हुआ था क्या, बाय पोस्टेज एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अपना पोस्टेज एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हो गया हमारा पोस्टेज एक्सपेंसेस कितना डॉलर रुपीस भाई, $20। तो $20 हमने लिख दिया। अब पोस्टेज एक्सपेंसेस वाले कॉलम में लिखेंगे $20 क्योंकि ये पोस्टेज एक्सपेंसेस है तो हमको एक बना चुके हैं ना इसका कॉलम, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया है। अब चलते हैं हमारा जनवरी 20 को जो कि हमारा है पेड टेलीफोन बिल $100। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना भाई, जनवरी
20 को हमारा हुआ है कितना, बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हम लिख दिए टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अपना टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना डॉलर, रुपीज, सॉरी कितना डॉलर, $100 हमने यहाँ पे लगा दिया। जैसे कि ट्रैवल टेलीफोन एक्सपेंसेस कहाँ है, टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन बिल यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लिख दिया अपना $100। ठीक है, अब चलते हैं अपना 28 को, जनवरी 28 का ट्रांजेक्शन हमारा क्या हुआ, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो हम चलिए लिख देते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो जनवरी 28 को हम लिख देते हैं अपने बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो हमने लिख दिया यहाँ पे अपना मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो कितना डॉलर, रुपीज $75 रुपया। भारतीय हूं तो रुपया तो बोलूंगा मेरी मर्जी। तो दोस्तों आप समझिए, क्योंकि मैं अभी नया नया लर्नर हूं, इसलिए आपको लर्निंग में भी मजे के साथ पढ़ा रहा हूं। तो चलिए हम अपना मिसलेनियस एक्सपेंसेस का एक कॉलम बना देते हैं। तो मिसलेनियस को मैं अपने शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मिस होता है। तो हमको यहाँ पे अपना टोटल कर देना होता है। तो देखिए जितना हमारा एक्सपेंसेस हुआ हमने यहाँ पे उसको टोटल कर दिया 780, और जो बच जाता है अमाउंट तो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के हम यहाँ पे लिख देते हैं 220 रुपीज। कितना हमको मिला था, 1000 रुपीज। अगले महीने कितना बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ भाई, 220 रुपया। ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड, और हमें कितना मिलेगा कैश रिसीव्ड, 780 रुपीज हमको मिलेगा February 1 को। कहाँ पे भाई, टू कैश अकाउंट रिसीव्ड होगा। तो ये हो गया हमारा भाई फंडा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और